हेलो एवरीवन। तो यार आज हमने जाना है विज़िट करने दिल्ली दरवाज़े और आपको वहाँ की तंग गलियाँ भी दिखाएंगे। तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, सामान मैं पैक करता हूँ और फिर रास्ते में बात होगी जो होगी, लेकिन ऑडियो मस्ट है। अपनी गाड़ी की बजाय मैंने ऑरेंज लाइन ट्रेन पर जाना बेहतर समझा, क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र को एंजॉय किया जाए। मैंने ट्रेन ली और सीधा जाकर चुबुर्जी चौक पर उतरा, क्योंकि वहाँ से मुझे लेनी थी कोई ट्रांसपोर्ट और जाना था दाता दरबार। दरबार दरबार के लिए चिंची की विंडो सीट बुक करवाई, क्योंकि भाई विंडो सीट पर तो मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो थोड़ी सी मूंगफली पकड़ी, जेब में ली और निकल पड़े चिबुर्जी से। तो जू जू हम इंदरून की तरफ बढ़ते गए, रास्ता हम पर तंग पड़ता गया, रश का रुझान बढ़ता गया और हमें आगे जाने में मज़ीद दिक्कत होने लगी। बिल आखिर हम पहुंचे दाता दरबार। यहाँ सड़क पार करना भी बगैर तैयारी के इम्तिहान देने से मुश्किल न था। और अब हमें यहाँ से जाना था दिल्ली दरवाजे वाया चिंची। दिल्ली दरवाजे लंडा बाजार मोची शान मीनार गली उर्दू घाट स्टेशन आइए कमोरिया दिल्ली दरवाजे लंडा बाजार मोची शान मीनार गली उर्दू घाट स्टेशन आइए कमोरिया दिल्ली दरवाजे लंडा बाजार मोची शान मीनार गली उर्दू घाट स्टेशन। आइए कमोरिया दिल्ली दरवाजे लंडा बाजार मोची शान मीनार गली उर्दू घाट आइए कमोरिया दिल्ली दरवाजे लंडा बाजार कमोरिया 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 दिल्ली दरवाजे लंडा बाजार। भला बंदा था यार ये चिंची वाला भी। इसने मुझे ये भी बताया कि इसने एफए कर रखा है, लेकिन उसका जॉब माइंडसेट नहीं था। उसकी वजह से उसने चिंची चलाने को तरजीह दी। इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब ही प्रेफर टू रन चिंची। कमोरिया दिल्ली दरवाजे लंडा बाजार कमोरिया दिल्ली दरवाजे लंडा बाजार। लंडा बाजार मोची शान मीनार गली उर्दू घाट दोबारा एक कमोरिया दिल्ली दरवाजे लंडा बाजार मोची शान मीनार गली उर्दू घाट।
तो यार फाइनली सफ़र ख़त्म हुआ और हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। तो इंदरून के रास्तों से मैं बखूबी वाकिफ़ तो नहीं था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर अंदाज़ा था कि मैंने इंदरून की उन गलियों तक जाना है जिनके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने ये कहा था कि लाहौर की कुछ गलियां इतनी पतली हैं कि उनमें एक तरफ से मर्द और दूसरी तरफ से औरत आ रही हो तो बीच में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। तो यहाँ के किसी मकामी से पूछा तो उसने गली सूरजन सिंह की राह दिखाई और हम उसे ढूंढते ढूंढते निकल पड़े। बिल आखिर वो गली मिल गई। जब उस गली में पहुंचा तो सामने से एक तो निकाह वाली बात जहन में थी, लेकिन सामने से एक बुजुर्ग बाबा को आते देखकर मेरा तो तरा ही निकल गया। तो उस गली में पहुंचकर मैंने एक गाइड को हायर किया और उसको बोला कि यार मेरी एक छोटी सी वीडियो बना दो, और जिसके लिए मैंने उसको पैसे भी दिए। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैंने माइक ही ऑन नहीं किया, और ग्रेट लॉस यार। उस दीवार पर उर्दू में बहुत कुछ लिखा गया था। तो कहा जाता है कि इसकी मेंटेनेंस के लिए लोगों ने ठेका लिया हुआ था और आकर वो इसको मेंटेन करने के पैसे भी लेते हैं, और साथ साथ इसके ऊपर जो भी मतलब जैसे कोई लफ्ज़ गायब होता है उसको भी दोबारा लिखते हैं। यहाँ पर हिंदी भाषा में भी बहुत कुछ लिखा रहा, तो अब मुझे नहीं अंदाज़ा क्या लिखा है, लेकिन जो हम आगे बढ़ते रहे दीवार के ऊपर जो ये कलमकारी थी वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का मंज़र पेश कर रही थी। तो यार जैसे ही हम उस गली के अंदर की तरफ जाते रहे, मेरे दिल पता नहीं क्यों ये कह रहा था कि सामने से कोई औरत ही ना आ जाए। तो भाई फिर गुंजाइश ही निकाह की थी, तो फिर क्या करे काजी। वेल जॉक्स अपार्ट यार, गली वाकई ही बहुत तंग थी और सामने से आ गया एक बच्चा जिसके लिए मुझे खुद को बिल्कुल ही फ्लैट करके दीवार के साथ छिपकली बन के लटकना पड़ा और उसको जगह दी। आखिरकार वो गली ख़त्म हुई और मेरी जान में जान आई, क्योंकि थोड़ा खुला खुला फील हो रहा था, विजन ब्रॉड हुआ। और यहाँ पर हमें एक दीवार पर लिखा कूचा गुबारचियाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे कुछ इसी तरह का ही समझ आया। गली सूरजन सिंह के दूसरे कोने को निकले हम और आगे आगे बढ़ते रहे। यहाँ ये बोर्ड पर अखुवत 500 लिखा हुआ था, तो मेरे पूछने पर मुझे गाइड ने बताया कि ये एक फलाही इदारा है जो बग़ैर सूद के लोगों को कर्ज देता है। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम पहुँचे उस्मान की बैठक, जिसको मैंने गूगल पर भी बहुत दफ़ा देखा था और बहुत सारे अपने फ़ोटोग्राफ़ी कैरियर में भी काफ़ी दफ़ा आया था, लेकिन अंदर कभी जाना नहीं हुआ। चूँकि भाई हमने दिए थे पैसे तो हम घुस गए।
अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं इस गली का नाम रखता द स्ट्रीट ऑफ आर्ट। ये एक हसीन टूर था और बस इस गली में इतना ही कुछ था दिखाने के लिए। उसके बाद हम बाहर निकले मोहल्ले में, इधर की रौनकें ही अलग थी और वाकई इन रूम नेवर स्लीप्स। उसके बाद हमने घर की राह ली और निकल पड़े।